हम महिलाएं नीतीश जी से अनुरोध करती हैं, आग्रह करती हैं कि सर हमारी भी सुनिए, हम भी आपकी संतान है। आप बोलते हो बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, आप बोलते हो बेटी पढ़ाओ बेटी को तो पिता ने पढ़ा दिया, अब बचाना आपके हाथ में है। हम लोग को अनुदान के बदले वेतनमान चाहिए, जिस कलम से हमने सभी बच्चे को डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर बनाए। अपने बच्चे के लिए हम लोग, घर परिवार के लिए हम लोग आज सड़क पर आके बैठे। हम जिस बच्चे को पढ़ाते हैं उसको बिहार सरकार 50,000 रुपया देती है। मैं महिला कॉलेज से आती हूँ, बट बिहार गवर्नमेंट डज नॉट थिंक अबाउट आवरसेल्व्स। देयर ट्रीटमेंट इज नॉट फ्रूटफुल। उनका ट्रीटमेंट सौतेला है। कि मोदी हैं तो मुमकिन है, नीतीश जी हैं तो समाधान है, और हमारे सम्राट चौधरी हैं तो निदान है। इन्हीं विश्वास के साथ हम लोग आशान्वित हैं, 100% आशान्वित हैं कि हमारी बातें चुनाव से पहले कैबिनेट द्वारा मानी जाएगी। या तो हमें वेतनमान दे, नहीं तो हम लोगों के हाथ में भी वी कैन चेंज द फेस ऑफ एनी नेशन, एनी सोसाइटी। वी कैन डू एनीथिंग। वी आर टीचर्स, वी आर वेरी पावरफुल। नमस्कार, स्वराज पोस्ट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आभा। देखिए, अभी हम एमएलए फ्लैट के अटल पथ पर ठीक सामने खड़े हैं। अटल पथ पर जो एमएलए फ्लैट सब है उसके हम लोग ठीक सामने खड़े हैं, और आप सामने की तस्वीरें देख सकते हैं फ्लैट्स की, जहां पर जो है वित्त रहित के शिक्षक जो हैं अपनी मांगों को लेकर जो है बैठे हुए हैं धरना पर। आप देख रहे होंगे तस्वीरों के माध्यम से किस तरीके से वित्त रहित के शिक्षक जो है अपनी मांगों को लेकर बैठे हुए हैं। कई महिलाएं भी मौजूद हैं, सैकड़ों की संख्या में जो है बैठे हुए हैं, और आप देख रहे होंगे तस्वीरों के माध्यम से कई महिलाएं मौजूद हैं और अपने हाथों में जो है देखिए क्या लेके बैठी हुई है। आज़ाद भारत के गुलाम शिक्षक, मतलब बिहार के वित्त रहित शिक्षक, अनुदान नहीं वेतनमान, फौरन वित्त रहित माध्यमिक इंटरमीडिएट जो है, इनका अपना सब कुछ जो है वो लेके जो है बैठी हुई है अपने हाथों में। आइए हम इनसे बातचीत करेंगे, क्या कुछ उनका कहना है। क्या अगर बैठे हुए वेतनमान चाहिए। हम लोग 40 साल से इस दंश को झेल रहे हैं। बर्दाश्त की एक सीमा होती है। हमारे पढ़ाए हुए बच्चे बीटेक कर रहे हैं, बीसीए कर रहे हैं, आईएएस बन रहे हैं, सब इंस्पेक्टर बन रहे हैं, हर फील्ड में जा रहे हैं, गूगल कंपनी में काम कर रहे हैं, और हम लोग बिना वेतन के पढ़ाएं। अब एक वेतन के पढ़ाएं, हाँ, कॉलेज से जो इंटरनल सोर्स से वेतन मिलता है, जो इंटरनल सोर्स का जो बस वही हम लोग को सरकार की तरफ से कोई वेतन नहीं मिलता है। तो हम लोग को वेतनमान चाहिए, बस वेतनमान चाहिए। आज 23 दिन हो गया है, देखते हैं सरकार के कानों में कब तक जू रेंगती है। नीतीश जी विकास पुरुष हैं, इसमें दो मत नहीं है। उन्होंने बहुत बिहार के लिए विकास किया है, महिलाओं के लिए बहुत ज़्यादा किया है। अभी कुछ दिन पहले उन्होंने महिलाओं को 10,000 रुपया मतलब व्यवसाय, हाँ, रोजगार के लिए दिया है, स्वरोजगार करने के लिए दिया है। तो क्या हम महिलाएं नहीं हैं? आप दिखा दीजिए अपने कैमरे में कि कितनी महिलाएं बैठी हुई हैं, और हमारे हिस्से का ये मतलब क्या ही बोले, कुछ टुकड़ा ही समझिए तो ये है। मतलब आप मानती हैं कि नीतीश कुमार जी जो हैं ये करेंगे, विकास वही किए हैं और करेंगे? उन्हीं के द्वारा ये हो सकता है। अगर उनके द्वारा नहीं होता तो हम लोग इतना आवाज़ उठाते ही नहीं। हम लोग को पता है कि उन्हीं के द्वारा होगा, नीतीश कुमार के द्वारा ही होगा। एनडीए की सरकार है, और एनडीए की सरकार से बहुत ही उम्मीदें हैं। जिस तरह मोदी जी ने पूरे देश को इतना आगे बढ़ाया कि अब कहना ही नहीं है। नहीं तो इसके पहले जो शासनकाल था उसमें इंडिया का क्या स्थिति था आप लोग भी जानती हैं। तो जिस तरह मोदी जी ने भारत देश को आगे बढ़ाया है, और नीतीश जी ने बिहार को आगे बढ़ाया है। बिहार की नैया डूबी हुई थी, नीतीश जी नहीं आते तो सही में नैया पार नहीं लगती। और अब बहुत ही धरातल पर उतर के देखिए तो बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुआ है बिहार में। और बस एक वित्त रहित ही बचा हुआ है। तो हम महिलाएं नीतीश जी से अनुरोध करती हैं, आग्रह करती हैं कि सर हमारी भी सुनिए, हम भी आपकी संतान है। आप बोलते हो बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, आप बोलते हो बेटी पढ़ाओ बेटी को तो पिता ने पढ़ा दिया, अब बचाना आपके हाथ में है। ये शोभा नहीं दे रहा। हम लोग शिक्षक दिवस के दिन भी रोड पर थे, आज भी हम लोग सड़क पर हैं। इतने दिन से आमरण अनशन कर रहे हैं, 10 दिन से। उसके बाद फिर आज यहाँ पे हम लोग इकट्ठा हुए हैं। अब नहीं सुनिएगा तो कब सुनिएगा? कृपया आचार संहिता लगने के पहले हम लोग के ऊपर दया दृष्टि फेरिए नीतीश बाबू। और मैं तो आपके गृह जिला से आती हूँ, और मुझे आप ही से उम्मीद है। हाँ, मैं हरनौत से हूँ, और मुझे डिग्री कॉलेज से हूँ, और मुझे पूर्णतः उम्मीद है कि नीतीश जी करेंगे। भले ही आज नहीं करें, कल करें, लेकिन करेंगे जरूर, बिल्कुल। ये और नहीं, अगर उनके मन में कहीं इफ और बट है तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि किया जाए प्लीज़।
साफ तौर पर इन्होंने कहा कि बिहार की नैया डूबी हुई थी, लेकिन नीतीश कुमार जो है वही बिहार की नैया को पार लगाए हैं। और यहाँ पर और भी महिलाएं मौजूद हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे। क्या कुछ कहेंगे इस उम्र में आप ऐसे बैठी हुई है, धरना दे रही है, कई दिनों से धरना दे रही है, जी। क्या कुछ कहेंगे? जी, हम लोग को अनुदान के बदले वेतनमान चाहिए, जिस कलम से हमने सभी बच्चे को डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर जी बनाए। अपने बच्चे के लिए हम लोग, घर परिवार के लिए हम लोग आज सड़क पर आके बैठे हैं। नीतीश कुमार जी ने हमारे लिए, हम लोग को बहुत कुछ महिलाओं के लिए किए। आज मान सम्मान उन्हीं के लिए दिया हुआ है। आज हम लोग कहाँ जाएं? हम लोग को भी हक दिया जाए। क्या लगता है नीतीश कुमार पूरा करेंगे? जी, उन्हीं से उम्मीद है। यहाँ तक वही लाए हैं, पूरा उम्मीद हम वही करेंगे। बस राम का राज आया तो हम लोग को आस देकर सांस नहीं ले, बस उम्मीद यही है। कहाँ से आई हैं आप? जी, मैं भैरवपुर दिगवाड़ा। क्या नाम हुआ? मेरा उषा कुमारी हुआ। दिनों से परेशान हैं। जी, बिना वेतन, बिना जिंदगी कैसा काटना बहुत मुश्किल है। देखिए, साफ तौर पर इतनी इमोशन हो गई है ये महिला, और साफ तौर पर कह रही है कि बिना वेतन से बिना वेतन के पढ़ाना, जिंदगी चलाना बहुत ही मुश्किल है। यहाँ पर और भी महिलाएं मौजूद है, क्या कुछ कहेंगी मैम? मैं यही कहना चाहती हूँ कि हमारी मांग वेतनमान। 40 वर्ष से हम लोग भूखे प्यासे बिहार की चेहरे को हम संवार रहे हैं। वी हैव बीन चेंजिंग द फेस ऑफ बिहार। हम जिस बच्चे को पढ़ाते हैं उसको बिहार सरकार 50,000 रुपया देती है। मैं महिला कॉलेज से आती हूँ, बट बिहार गवर्नमेंट डज नॉट थिंक अबाउट ourselves. Their treatment is not fruitful. उनका ट्रीटमेंट सौतेला है हम लोग के प्रति। ट्रीटमेंट सौतेला है बिहार। यस, सौतेला व्यवहार हम लोग के साथ है। नीतीश सरकार ने, उन्होंने ही वित्त रहित को कुछ अनुदान देकर हम लोगों को कुछ राहत दिया, लेकिन क्या राहत दिया? 3-4 साल उन्होंने दिया, इसके बाद बंद। उनका वेतन अगर 2-3 दिन भी रुक जाए तो खलबली मच जाती है। और हम वित्त रहित शिक्षक 40 वर्ष से भूखे प्यासे हम बिहार को संवार रहे हैं, सजा रहे हैं, लेकिन बिहार सरकार के बहरी और गूंगी सरकार हम लोगों के बारे में कुछ सोच नहीं रही है। तो हम लोग भी इस बार वी आर एडमेंट दैट वी विल डू और डाई। हम लोग या करो या मरो, या तो हमें वेतन मान दे, नहीं तो हम लोगों के हाथ में भी वी कैन चेंज द फेस ऑफ एनी नेशन, एनी सोसाइटी। वी कैन do anything. We are teachers. We are very powerful. We have got mental treasure of knowledge. We have got treasure of knowledge. So we can, with the power of knowledge, we can change the face of Bihar. डबल इंजन की सरकार नीतीश बाबू को यह समझना होगा कि शिक्षक कुछ भी कर सकता है। इसलिए इस बात पर हम वित्त रहितों के बारे में उन्हें समझना होगा। और हम सब आशा करते हैं कि विकास पुरुष हैं, हम लोगों को भी कुछ न कुछ देंगे, और कुछ न कुछ नहीं, इस बार वेतनमान लेकर रहेंगे। बस नीतीश कुमार से उम्मीदें हैं महिलाओं को, क्योंकि महिलाओं के लिए नीतीश कुमार ने काफ़ी कुछ किया है। हम आगे जाके काफ़ी यहाँ पे लोग हैं, पुरुष भी हैं कई, हम उनसे भी बातचीत करना चाहेंगे कि इनका क्या कुछ कहना है। देखिए, आचार संहिता लगने वाला है और इस तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं आप लोग इतने दिनों से। क्या लगता है आचार संहिता से पहले पूरा होगा? देखिए, सरकार अपना इकबाल खो चुकी है। सरकार के जितने मंत्री इकबाल खो चुकी, चूँकि जो सरकार कहती है वो करती नहीं है। चूँकि सरकार, मुख्यमंत्री तो अपने नहीं बोलेंगे, उनके नुमाइंदा बोलते हैं, उनके प्रवक्ता बोलते हैं। इस साल भर से हम लोग सुनते आ रहे हैं कि आप लोग का काम हो रहा है। कब तक हो रहा है? कोई एक समय सीमा निर्धारित होनी चाहिए। इसलिए हम लोग ये डिसाइड किया कि 28 अगस्त से हम लोग रेगुलर यहाँ अनशन पर हैं। हमारे कितने साथी आमरण अनशन पर हैं, और अब हम लोग इस नतीजे पर पहुँचे हुए हैं कि अब इसके आगे का एक ही टर्म बचा हुआ है जो आत्मदाह करेंगे। रही बात की आचार संहिता के पहले, तो कब तक ही लोग हम लोगों को, जिसके जो माननीय के यहाँ जाते हैं, बस 2 दिन रुक जाइए, 4 दिन रुक जाइए, 5 दिन रुक जाइए, और रुकते नहीं है। जहाँ कुछ होता है तो एक सत्र का पैसा भेज देते हैं। वो भी जो पैसा भेजते हैं वो सरकार डायरेक्ट प्रबंध समिति के खाते में भेजती है, कहीं कहीं भेजी नहीं है। दूसरा,
सबसे ज़्यादा विडम्बना ये है कि पैसा भेजती है, लेकिन पैसा भेजने में जो लेटर जाता है, उस लेटर में रहता है कि 1 हफ्ता के अंदर पैसा का बंटवारा करके आपको उपयोगिता जमा करना है। लेकिन बहुत सारे क्या कहते हैं, बहुत ज़्यादा जो प्रबंधन समिति जो है वो पैसे को 6-6 महीना अपने पास रखती। सरकार का कोई अंकुश नहीं है। इसलिए अब हम लोग इस बार डिसाइडेड है कि किसी भी हालत में हम लोग को वेतनमान दीजिए, और वेतनमान से नीचे हम लोग कोई बात नहीं मानेंगे। आज 44 वर्ष से 40 वर्ष से हम लोग वेतन के लिए नंग धरंग प्रदर्शन भी किए। हम लोग दिल्ली जा कर के, पटना में भी हम लोग नंग धरंग प्रदर्शन किए, लेकिन फिर भी सरकार आज सुन नहीं रही है। कई एमएलसी, कई एमएलए मुख्यमंत्री का घेराव किए। मैंने आज 40 वर्षों से यही सब हो रहा है। पिछले 28 अगस्त से हम लोग धरना पर बैठे हुए हैं, आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं, फिर भी सरकार नहीं सुन रही है। शांतिपूर्ण गांधीवादी तरीके से हम लोग मांग के लिए आए हैं। सिर्फ वेतन चाहिए हम लोग, रिटायरमेंट का पेंशन चाहिए हम लोगों को, और यदि नहीं मिलेगा तो हम लोग आत्मदाह करने के लिए आए हैं पटना में। हम लोग आत्मदाह करके ही यहाँ से लौटेंगे, आत्मदाह करके लौटेंगे, और इस बात को हम लोग अंजाम देंगे। नहीं तो हम लोग संघ पर से विश्वास तो उठ ही गया था, और फिर विश्वास जगा है। और फिर यदि संघ ऐसा नहीं करेगा, इस बार हम लोगों का आत्मदाह से रोकेगा संघ हमारा, तो हम लोग स्वयं जाकर के कहीं आत्मदाह कर लेंगे। और हमारे माने हम जब मृत्यु को वरण करेंगे, इसके बाद तो सरकार को करना ही है। मृत्यु के बाद पैसा दे करके ही बाल बच्चों को सुखी करेगा। वो पैसा तो देना ही है उसको, किसी भी एनी हाउ पैसा देना है। डू एंड डाई करने के लिए हम लोग यहाँ पर आए हैं। करो या हम लोग यहाँ से मर के जाएंगे। और मीडिया बंधु को धन्यवाद देते हैं कि आप लोग इसको सरकार करो या मर के ही जाएंगे। और भी कई लोग मौजूद हैं, हम उनसे भी बातचीत करना चाहेंगे। कई लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं धरने पे। कहाँ से आए हैं और क्या नाम हुआ सबका? मेरा नाम डॉक्टर शिव कुमार सिंह हुआ। मैं भोजपुर से हूँ, BSS कॉलेज बचरी, पीरो भोजपुर से। ये जो अनुदान हमें 2008 से प्राप्त है, ये टाइम टू टाइम प्राप्त है नहीं। लगभग 8 साल पीछे चल रहा है, और 2008 से 2025 के बीच में इसमें किसी तरह की कोई बढ़ोतरी नहीं की गई। जो 8 में नीति तय की गई थी, वो 25 में भी वही नीति है। इसलिए हम सरकार से ये दरख्वास्त करने आए हैं, हमने विनय निवेदन करने आए हैं कि हमें ये संक्रमित जो पद्धति है अनुदान की, ये नहीं चाहिए। हमें एक निश्चित और सम्मानजनक वेतनमान चाहिए, क्योंकि हम UGC के सारे मानक को पूरा करते हैं, और हम कॉलेज सेवा आयोग और चयन समिति से आए हुए लोग हैं। नियमतः तो हमें UGC के मानक के अनुसार ही पेमेंट होनी चाहिए थी, लेकिन सरकार जो तय करे उसके लिए हम तैयार हैं। और हम चाहेंगे कि सरकार हमारी बातों को, हमारी मांगों को जल्द से जल्द सुने और पूरा करे, ताकि हम लोग सकुशल घर जाएं। बस आपको चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद हमारी आवाज़ उठाने के लिए और सरकार तक पहुंचाने के लिए। इतने दिनों से आप लोग धरना पे बैठे हुए हैं, कई दिन हो गए हैं, अभी तक मांग पूरी नहीं हुई है। आचार संहिता लगने वाला है, तो क्या लगता है अब मांग पूरी होगी? आचार संहिता के बाद हमें तो उम्मीद है, चूँकि डबल इंजन की सरकार है, और मोदी जी का कहना है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विकास और सबका प्रयास। तो इस मोदी जी से ही हम आग्रह करते हैं और आशान्वित हैं इनसे कि मोदी हैं तो मुमकिन है, नीतीश जी हैं तो समाधान है, और हमारे सम्राट चौधरी हैं तो निदान है। इन्हीं विश्वास के साथ हम लोग आशान्वित हैं, 100% आशान्वित हैं कि हमारी बातें चुनाव से पहले कैबिनेट द्वारा मानी जाएगी, हमें नोटिफिकेशन किया जाएगा, हम सकुशल घर जाएंगे। देखिए, साफ तौर पर इनका कहना है कि ये जो है ये कह रहे हैं कि मोदी है तो मुमकिन है। तो
तो आप देख रहे होंगे हमने आपको वित्त रहित शिक्षकों से आज सुनाया क्या कुछ उनका कहना है, उनका दर्द जो था वो सुनाया। आप देख रहे होंगे एमएलए फ्लैट के ठीक सामने जो है कितने लोग जो है वित्त रहित के शिक्षक यहाँ पे आके बैठे हुए, कई महिलाएं यहाँ पर बैठी हुई है, बारिश भी हो रहा है लेकिन ये लोग जो हैं बैठे हुए और कह रहे हैं कि अगर आज पूरा नहीं हुआ तो आप आत्मदाह कर लेंगे। इसके साथ ही क्या कुछ कह रहे हैं वित्त रहित के शिक्षक, हमने आपको सुनाया, इनकी बातों को, इनका दर्द सुनाया। आप सुन रहे होंगे क्या कुछ कह रहे हैं। अब क्या होगा आगे वो देखना बाकी है। तब तक के लिए बने रहे स्वराज पोस्ट के साथ। कैमरा पर्सन डब्ल्यू के साथ आभा, स्वराज पोस्ट पटना।